चीन के वुहान शहर से चला जानलेवा बीमारी कोरोना देखते ही देखते दुनिया के सैकड़ों देशों में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया, जिसके काले साए से भारत भी अछूता नहीं रह सका। हालात बद से बदतर तब और हो गया जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। आवाजाही से लेकर सोशल मेडिकल सुविधाएं भी सवालों के घेरे में आने लगी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का कोई भी माकूल दवा नहीं होने के कारण बचाव के लिए सरकार ने देश के सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, समय समय पर अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहने और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपीलें करने लगी। लॉकडाउन में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारों को सख्ती से बंद करा दिया गया। सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं को अगले आदेशों तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों और अस्पतालों में मरीजों के दम तोड़ने की खबरों से आम लोगों, खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों में बेरोजगारी और भगदड़ जैसे हालात बन गए। भगदड़ का माहौल तो कुछ ऐसा हो गया कि हालात के मारे बेचारे ट्रकों और दूसरे वाहनों में जानवरों जैसे भर भर के जाने के लिए भी मजबूर हो गए। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के कारण मुसीबतों का अंत यही नहीं हुआ, बल्कि मुसीबतें उनके सामने भी फुरसा जैसी विकराल मुंह बाएं खड़ी हो गईं, जो भागने के जगह पर काम धंधा बंद होने के बावजूद लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। कोरोना कहाँ है, यह जानना समझना एक अबूझ पहेली तो अब भी बना हुआ है। लिहाजा ऑफिसों, होटलों, पुलिस स्टेशनों आदि से लेकर घरों तक को सैनिटाइजेशन, मास्क के माध्यम से खुद के साथ समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। यूं तो सरकारी व्यवस्थाओं के साथ साथ समाज के तमाम जागरूक लोगों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफी बढ़ चढ़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया, जिस क्रम में पार्वतीबाई बाबाजी सावंत फाउंडेशन ने भी चेयरमैन दीपेश सावंत के मार्गदर्शन में मनोज परब अपने कुशल साथियों की मदद से एक तरफ मुंबई के तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण काम धंधे से हाथ धो चुके लोगों में मुफ्त राशन सामग्री का वितरण कर जीवन के प्रति विश्वास बढ़ाया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस अवसर पर पार्वतीबाई बाबाजी सावंत फाउंडेशन के चेयरमैन दीपेश सावंत ने। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने और आपकी टीवी चैनल ने हमारी दखल ली और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए और हम प्रोत्साहित और हमारे सभी कार्यकर्ता सबको प्रोत्साहित करने के लिए आज अब हमारे पास हमारे कार्य के बारे में जानने के लिए मैं दीपेश सावंत, चेयरमैन पार्वतीबाई बाबाजी सावंत फाउंडेशन। पिछले 3 साल से हमारी फाउंडेशन सामाजिक, आरोग्य, वैद्यकीय इन सभी क्षेत्रों में विविध ठिकाने जाकर काम कर रहे हैं। हमने न कि महाराष्ट्र में ही बल्कि भारत के कई बाकी राज्यों में भी काम किए हुए हैं। हाल ही में आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ जागतिक स्तर से लेकर भारतीय स्तर तक कोरोना जैसी महामारी आई है। इस महामारी में काफ़ी लोगों के नुकसान हो चुके हैं, काफ़ी लोगों ने अपने आर्थिक परिवार के लोगों को खोया। इस सब परिस्थिति में हमारे ट्रस्ट में और हमारे सभी ट्रस्ट के जो कार्य करने वाले हैं सभी अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र, अपने तरह के जिम्मेदारी और जवाबदारी बहुत अच्छे से निभाई है। ये हाल ही के पिछले 4 महीने हमने कम से कम 2000 परिवारों तक धान्य वाटप किया है, बल्कि वहाँ पे अपने रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। हमने काफ़ी सारे क्वारंटाइन सेंटर में जाके विजिट की हुई है, वहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, वहाँ पे फूड पैकेट देने के लिए जो भी कार्य हमसे बन पड़े हमने किए हुए हैं। मेरे साथ मेरी जो सभी टीम है
ये फाउंडेशन पिछले 3 साल से ज़्यादा सामाजिक कार्य में कार्य कर रहा है। बेसिकली क्या उद्देश्य है संस्था का? संस्था का बेसिकली उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है शिक्षा। मैं ये मानता हूँ कि जितने हमारे भारत देशवासी में शिक्षा के बारे में जन जागृति, शिक्षा और आरोग्य के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ेगी, उतना ही हमारा देश प्रगतिशील होगा और नई दिशा के मार्ग पे चल पड़ेगा। सर, आप खुद युवा हैं और हो सकता है कि आप अभी भी एजुकेशन में हो या कुछ वर्ष पहले आपने एजुकेशन से अलग हट करके कुछ सोचा होगा करने के लिए। भारत में जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, इससे आप संतुष्ट हैं? क्या यह शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक है? अभी रही बात मेरी, तो आपने मुझे सही कहा कि पढ़ाई खत्म कर काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। भारत की जो शिक्षा फाउंडेशन है, जो भारत का शिक्षा का जो ढांचा है, वो जिसे हम इंग्लिश में बताना चाहते हैं, वो काफ़ी थियोरेटिकल है। हमें उसको प्रैक्टिकल मोड पे लेके जाना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल मोड पे लेके जाएंगे तो हमें हमारे आने वाली और नहीं आने वाली पीढ़ी को रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना है, ये समझ में आएगा। आज आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बातों पर लोग कुछ ना कुछ गलत समझ कर लेते हैं, बच्चे खासकर। बहुत अच्छा सर, आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है ताकि इसका लाभ सामान्य परिवार के युवा छात्रों को भी मिले। ये जो कोरोना का कालखंड रहा, इसमें आपने बहुत सारे सेवा कार्य किए, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के साफ सफाई एहतियात के मामले में आपने लोगों को जागरूक किया, उनको सेवाएं दी। तो ये कोरोना के संबंध में, और जो बच्चे अभी एजुकेशन में हैं, इनके लिए कुछ संदेश है? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अच्छा ही करते रहिए। आज समाज का और जिसे हम नेचर बोलते हैं, उसका संतुलन बनाए रखा हुआ है या बनाए जा रहा है, सिर्फ इसी कारण कि जहाँ अच्छे कर्म भी हो जाए और कहीं गलत कर्म भी हो। तो मैं आने वाली और नहीं आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा, आप जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा। और फिलहाल ये हम एक लॉकडाउन 3 में है, 2 में है, जो हमारे बिजनेस चल रहे हैं उसमें हम कोरोना की जो वायरस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमें जो एहतियात बरतने हैं वो हमें जरूर बरतने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उससे बाहर निकलना है और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए जो बन रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश। एहतियात अभी भी हमें बरतना होगा। आगे आपकी क्या योजना है आपके ये संस्था के तरफ से? मेरी संस्था की अब आगे की ये योजना है कि अभी ये कोरोना काल में हम जितनी और सेवा कर सके वो हम करेंगे। अभी फिलहाल हाल ही में हमने जो कोंकण बेल्ट है वहाँ पे जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए हमने काफ़ी सारी आर्थिक मदद की। आर्थिक के साथ उनके लिए ये जो आने वाले गणपति फेस्टिवल में जो उनको सहायता की ज़रूरत थी वो सब हमने उनकी उन परिस्थितियों का जायजा लेके जो बन पड़ सकता है वो हमने किया है और उनसे वो संतुष्ट भी है। बट इसके बाद आने वाले हम मेडिकल के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक नींव और एक मिसाल फाउंडेशन की रखने वाले हैं, जिसका अब मैं आपको जल्दी ही उस बारे में डिटेल कर दूँगा। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। अगर कयामत ये नहीं है तो कयामत क्या है? शहर जलता रहे और लोग न घर से निकले। पार्वती बाई बाबाजी सावंत फाउंडेशन के तत्वावधान में चेयरमैन दीपेश सावंत और उनकी टीम ने इस कोरोना संक्रमण के काल खंड में जो अटूट निष्ठा, विश्वास, दया और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है, इसे निश्चित ही शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। विश्वास है पार्वती बाई बाबाजी सावंत फाउंडेशन का यह कीर्तिमान कार्य समाज के लिए एक अनुकरणीय कदम, मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन परवीन मिश्रा के साथ संवाददाता विनोद श्रीवास्तव, सुप्रीम टीम समाचार।